Hello everyone, welcome to Krakora Part 2 Computer Concept video. So welcome to all students guys, those who are preparing for the MCSED 2026. So this is the part 2 and in this part we will see top 30 most expected question from the computer basics. Right, so last video में मैंने आपको basically पूरा strategy से relate करके discuss किया था कि क्या weightage होगा as per the topic wise. So basically this is your syllabus guys. So इस part में जो हम discuss करने वाले हैं we will focus on computer basic जिसमें हम computer organization की बात करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, मेमोरी वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है एज पर द ऑफिशियल सिलेबस, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाक से एक ग्लिम्स देख लेते हैं कि वेटेज क्या रहा है लास्ट के 2 इयर्स में डिफरेंट शिफ्ट में। तो 2024 2024 के दोनों शिफ्ट में देख लो, कंप्यूटर बेसिक से 3 क्वेश्चन एंड 6 क्वेश्चन देखने को मिला। 25 में अगर देखोगे तो 3 एंड 1 क्वेश्चन है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप एक साल और पहले जाओगे ना 2023 में, तो 80% क्वेश्चन कंप्यूटर बेसिक से ही पूछे गए थे। उसमें एडवांस क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल डेटा रिप्रेजेंटेशन, प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन नहीं आए थे 2023 के एग्जाम में, बट 24 और 25 में काफी अच्छे लेवल के जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आया था। तो ये आपका कंप्यूटर बेसिक्स वाला पार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो कंप्लीट शेड्यूल है मैंने आपसे कमिट किया है कि मैं सारे कंप्यूटर पार्ट आपको अच्छे से कवर करके दूंगा, जिससे कि आप 40 आउट ऑफ 40 का जो यहाँ पे मैंने टारगेट आपको दिया है आप इजीली कैसे स्कोर कर सकते हो इस सेक्शन में। तो अगर कंटिन्यू आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली, अगर से चलो 40 में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक आध दो क्वेश्चन इधर का उधर का हो जाए, 35 प्लस गारंटी मैं बोल सकता हूं। बट अगर से आपने अच्छे से स्कोर किया और अच्छे से आपने स्टडी किया और जो रिसोर्सेस मैं बता रहा हूं उसको अगर से आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 स्कोर इजीली कर सकते हो। ये है आपका शेड्यूल जो कंटिन्यू आपको डेट वाइज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया किस किस टॉपिक से मैं आपके साथ सेशन ये वीडियो लेके आऊंगा। सो एक मेरा रिक्वेस्ट भी है कि जल्दी से जल्द ये चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं आप लाइव भी आ सकूं और आप लोगों के लाइव डाउट सॉल्व भी कर सकूं। ठीक है, तो कंटिन्यू ये वीडियो मिलता रहेगा। चैनल से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो सीपीयू वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इनपुट और आउटपुट में थोड़ा सा इस पार्ट को समझाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लोगे थ्योरेटिकल पार्ट ना, तो फिर एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने में इजी होगा। सो देखो जैसे यहाँ पे होता है इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो जैसे इनपुट डिवाइसेस आई होप यू पीपल आर अवेयर, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, तो ये सब क्या है इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट की बात करें तो सबसे वेल नोन मॉनिटर होता है, उसके बाद प्रोजेक्टर होता है, उसके बाद स्पीकर भी है, राइट। तो ये सब सारे क्या है आउटपुट डिवाइसेस है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू जो होता है आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बेसिकली नॉर्मल टर्म्स में हम इसी जो कैबिनेट होता है ना सिस्टम यूनिट को हम सीपीयू समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता। सीपीयू जो होता है वो मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर होता है ना, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, एक्चुअल में वही सीपीयू होता है, राइट। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, तो सीपीयू के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट जो सिग्नल को कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, राइट। तो ये सीपीयू के इनसाइड होता है, एएलयू जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद मेमोरी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे देखो मेमोरी यूनिट में प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो प्राइमरी मेमोरी में जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रैम। ठीक है, रैम जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसमें डेटा अगर से जो भी करंट डेटा प्रोसेस चलते रहता है वो डेटा होते हैं, पावर ऑफ डेटा गया, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। इसी तरह से यहाँ पे एक रोम भी होता है, रीड ओनली मेमोरी की हम बात करते हैं, रीड ओनली रोम जिसको हम बोलते हैं, जो कि नॉन वोलाटाइल होता है। इट मींस कि उसमें परमानेंट डेटा सेव होता है। एक्चुअल में उसको मैन्युफैक्चरर होता है, जैसे मदरबोर्ड बनाने की जैसे कंपनी है जेब्रोनिक है और गीगाबाइट है, तो जब भी वो मदरबोर्ड बनाती है तो उसमें रोम होता है जिसके अंदर वो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर कर देते हैं, राइट। तो वो परमानेंट सेव होता है, पावर ऑफ हो ऑन हो कुछ भी हो, आप पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट कर दो बट वो मेमोरी में जो डेटा स्टोर किया हुआ है वो रहेगा, दैट इज कॉल्ड फॉर रोम, रीड ओनली मेमोरी। सो नॉन वोलाटाइल होता है, पावर जाने के बाद वो बेसिकली उसका डेटा इरेज नहीं होगा। रैम और प्रोसेसर, ये आपका बेसिकली प्रोसेसर, इसके बीच में जो एक मेमोरी होता है उसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी जो बहुत फ्रीक्वेंट डेटा नीड होती है ना सीपीयू को, वो वहां से बेसिकली फैच करता है, तो कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी यूज होता है। सो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ मेमोरी। इनसाइड अगर सीपीयू हम देखें तो बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, राइट, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। सो रजिस्टर इज आल्सो वन टाइप ऑफ मेमोरी, क्योंकि वो भी डेटा स्टोर होल्ड करते हैं ना, मतलब जो भी डेटा एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है, चाहे एड्रेसिंग के लिए जा रहा है, तो कहीं तो स्टोर होगा, तो वो कहां पे होता है
और रजिस्टर में होता है। तो जो मैं आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला पार्ट लूंगा तो उसमें डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर के रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा सीपीयू का ऐसे ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करके पूरा कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं, एक्यूमुलेटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, एवरीथिंग वी विल सी। अभी के लिए उसने डिटेल में नहीं जाता बिकॉज हियर वी विल फोकस ओनली द कंप्यूटर बेसिक पार्ट, ठीक है। तो देखो ये रैम है जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी है, जो रोम है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी में जिसमें रैम आता है, कैश मेमोरी इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क आता है। तो यहां पे ये हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए मेमोरी कॉन्सेप्ट को। देखो कितने टाइप के मेमोरी होते हैं, तो प्राइमरी की हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक ये देखो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी जो सबसे छोटी यूनिट होती है जो बिट में डेटा को होल्ड करती है, यस नो पावर ऑन ऑफ, वो कौन करता है, रजिस्टर करता है, जो इनसाइड सीपीयू होता है। आफ्टर दैट कैश मेमोरी विच इज नियरेस्ट टू सीपीयू, रैम और प्रोसेसर के बीच में एक छोटा सा मेमोरी होता है जिसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को फास्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो उस आफ्टर दैट रैम होता है, ये मेन मेमोरी जो है यहां पे हम बात करें मेन मेमोरी, इट मींस रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपका होता है, ठीक है। तो ये देखो हायरार्की है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क है, मैग्नेटिक टैप है, बेसिकली ये एडिशनल स्टोरेज जो होते हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, राइट। सो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट ये है कि जैसे जैसे आप नियरेस्ट टू सीपीयू जाओगे या इनसाइड सीपीयू जाओगे वैसे वैसे एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, मतलब रजिस्टर का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है, विद इन द मिली सेकेंड होता है, राइट, एकदम मिली सेकेंड होता है। उसके बाद कैश मेमोरी है, उसके बाद रैम है। तो अगर से आप धीरे धीरे नीचे आओगे तो यहाँ पे ना एग्जीक्यूशन तो थोड़ा स्लो होगा बट स्टोरेज बढ़ते जाता है। मतलब हार्ड डिस्क देखो तो 1 TB है, 2 TB है, 5 TB है, बट रैम ऐसा सुना है आपने? नहीं, रैम होता है आपका 8 GB, 32 GB, 64 GB हो सकता है। उसके बाद अगर से कैश मेमोरी को आपने देखा होगा तो MB में होता है। उसके बाद रजिस्टर जो होता है वो बिट में होता है। तो इस तरह से हायरार्की जो है ना, जो एकदम नियरेस्ट टू सीपीयू है उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन फास्ट होगा बट स्टोरेज बहुत मिनिमम होता है। तो जैसे जैसे नीचे आते जाओगे स्टोरेज बढ़ता जाएगा बट एग्जीक्यूशन स्लो होते जाएगा। तो ये हायरार्की भी अंडरस्टैंड करके रखना है। एंड आफ्टर दैट जो मैं अभी एमसीक्यू पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं वहां पे आपसे मेमोरी यूनिट और उसकी एक हायरार्की जैसे केबी, एमबी, टीबी, जीबी, ये पूरा कॉन्सेप्ट इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेमोरी यूनिट वाले क्वेश्चन, बाइट क्या होता है, बीट क्या होता है, निबल क्या होता है, राइट। तो ये सब सारे टाइप के क्वेश्चंस काफी एक्सपेक्टेड होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं बेसिकली यहाँ पे कवर करने वाला हूं। तो दिस इज द बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट गाइस। आई होप कि थोड़ी सी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नाउ लेट्स प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन, ठीक है। एंड अगेन हियर आई विल सजेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कंटिन्यू अपडेट्स मिलने वाले हैं। अभी आपको रीजनिंग से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड सारे गाइडेंस मिलेंगे। इस 20 डेज को इफेक्टिवली कैसे यूज करके आप मोर देन 140 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कौन कौन से डिफिकल्ट टॉपिक है कैसे अवॉइड कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो कंटिन्यू इस चैनल से अपडेटेड रहो क्योंकि यहां पे आपको काफी बेटर एंड जो आपका एग्जाम्स है उसमें कैसे बेटर स्कोर कर सकते हो सारे गाइडेंस मिलने वाले हैं। इन केस अगर से किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्कोर बेटर नहीं आ रहा है, इफ यू वांट टू डिस्कस विथ अस, तो 1-to-1 मेंटर सेशन यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, नंबर मेंशन है, ठीक है, नंबर मेंशन है। एंड इफ एनीवन फेसिंग एनी प्रॉब्लम सो यू कैन डिस्कस विथ अस। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो अगर से किसी को है तो आप कॉल कर सकते हो। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द डेटा, समराइजिंग इट एंड प्रेजेंटिंग इट इन सच वे कि दैट इट इज यूजफुल टू रिसिपिएंट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? तो आई होप कि आपने बेसिक अगर कहीं पे भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, सो इजीली यू कैन डिफरेंशिएट इट। सो देखो डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यहां पे क्या बात हो रही है, समराइज एंड प्रेजेंटिंग इन सच वे दैट यूजफुल रिसिपिएंट इज कॉल्ड। तो यहां पे मीनिंगफुल की बात हो रही है, तो बेसिकली इट इज कॉल्ड व्हाट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, राइट। सो यहां पे देखो मैंने पूरा डिटेल भी दे दिया, डेटा इज कलेक्शन ऑफ द रॉ फैक्ट, इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल। एंड गाइज इफ यू वांट दिस क्वेश्चन, ये जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं ये सारे आने वाले सेशन के जितने भी एमसीक्यूज है वहां पे शेयर कर दूंगा, तो इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? मैकेनिकल कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर के जो जनरेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, पिछले साल भी देखो क्वेश्चन पूछा था, वैक्यूम ट्यूब वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और 2024 में भी एक क्वेश्चन था, 2023 में भी काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे कंप्यूटर के जो जनरेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। सो यहाँ पे जो है ना एनालिटिकल इंजन जिसको चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना चार्ल्स बैबेज। और इस
क्वेश्चन पॉइंट ऑफ फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज एनालिटिकल इंजन। सेकेंड यहाँ पे है VLSI टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन विच जनरेशन। सो देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था, और रिलेटेड टू जनरेशन टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो पिछले साल का जो क्वेश्चन था इट वाज रिलेटेड टू वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, आई होप यू पीपल आर अवेयर। तो देखो यहाँ पे मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड जनरेशन में जो बेसिकली यूज किया गया था वो था ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड फोर्थ जनरेशन में यहाँ पे जो यूज होना स्टार्ट हुआ VLSI, जिसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। छोटे से माइक्रोचिप में, छोटे से माइक्रो बेसिकली बोल सकते हो प्रोसेसर में बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, VLSI। याद रखना फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बता दी, वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद था ट्रांजिस्टर, उसके बाद था इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद VLSI। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का फीचर है। मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस रहेगा। आफ्टर दैट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो अभी जस्ट हमने कवर किया माइक्रो प्रोसेसर, VLSI का जो फीचर है बेसिकली, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब सारे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हो। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एज पर द करेंट ट्रेंड जो चल रहा है, एज पर द करेंट ट्रेंड। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सुनते रहते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। सो मेरा एक सजेशन होगा कि व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग हियर, सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ट्राई टू गिव द आंसर फ्रॉम योर एंड गाइस। जैसे मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं, पहले अपने एंड से आंसर करो एंड सी कितने आंसर आप एट द सेशन के एंड तक करेक्ट करते हो और कितने आपके करेक्ट हुए, और कमेंट में पोस्ट करना कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अगर से अभी नहीं कर रहे थे तो अभी से स्टार्ट कर लो एंड सी कितने आपके बेसिक कंप्यूटर से कम इसमें तो 90% करेक्ट आना चाहिए। विल सी, जितना भी आपका मार्क्स आएगा कमेंट में मेंशन करना सबको, ये मेरा पर्सनल बेसिकली रिक्वेस्ट है। और जितने लोग भी देख रहे हो, फिर इसके बाद मैं सेकंड सेशन में जब भी आपका लूंगा डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एडिशनल चीजें भी मैं गाइड करूंगा। थोड़ा सा आप लोग भी सिंसियरली यहाँ पे प्रैक्टिस करो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज जॉन मैकार्थी एंड एलन टर्नी आर वाइडली रिगार्डेड एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ AI। तो इन दोनों पर्सन का नाम रखना पॉसिबल मे बी हो सकता है कि एज पर द करेंट ट्रेंड पूछ ले। डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड ALU इज डन बाय, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये बस होता है या रजिस्टर होता है, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। अगर से इजीली आप यहाँ पे एलिमिनेट करो तो ये दो तो एलिमिनेट कर दोगे, बट माइंड में थोड़ा सा आएगा बस भी तो होता है डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा कैरी करने के लिए, राइट। बट यहाँ पे देखो पूछ रहा डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड ALU इज डन बाय, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोल की। कौन सिग्नल देता है कि अब किसको आना है किसको जाना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कैरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कौन बेसिकली सिग्नलिंग प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करता है, तो कंट्रोल यूनिट। तो क्वेश्चन को काफी स्मार्टली पढ़ना आना चाहिए। अगर से आप क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है कंप्लीट डिटेल में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, सो BPS, MIPS, बैंड एंड हर्ट्ज किस यूनिट में बेसिकली मेजर किया जाता है। तो देखो यही सब सारे बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ इनपुट आउटपुट वाले बेसिक क्वेश्चन तो आप लोग वैसे भी अवेयर हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिससे कि फॉर एग्जांपल अगर से आपको मिले नहीं अवेयर है तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन कवर कर लेना। बाकी कंप्यूटर बेसिक से इजी ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा MIPS, स्टैंड फॉर मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, रिमेंबर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट इज द। तो मेन सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं, ये आपको क्वेश्चन 2023 में भी देखने को मिलेगा, 24 में देखने को मिलेगा, 25 में नहीं आया था, बट एक्सपेक्टेड हो सकता है कि 26 में इस साल इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछ ले। सो जस्ट अवेयर रहो। तो मेन सर्किट बोर्ड को जो हम बोलते हैं मदर बोर्ड भी बोलते हैं, जिसपे सारे कंपोनेंट्स फिक्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी जस्ट मैंने आपसे थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था। इज इट वोलेटाइल मेमोरी, इज इट टेम्परेरी मेमोरी, इज इट प्राइमरी मेमोरी, ऑल ऑफ द एबव। तो प्राइमरी मेमोरी में तो आता है, ये हमने देखा था प्राइमरी मेमोरी का मतलब ही होता है रैम। उसके बाद टेम्परेरी मेमोरी है, बिल्कुल है, क्योंकि वो डेटा को टेम्परेरी रैंडम एक्सेस करता है ना। उसके बाद वोलेटाइल मेमोरी, इट मींस पावर ऑफ होने के बाद डेटा चला जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा, सारे फीचर है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो। इस पे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा आप इजीली आंसर कर लोगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है ये सेशन का, तो अच्छे से सेशन को देखते रहो केयरफुली। एंड अगर कुछ डाउट है, कुछ ऐसे डाउट्स है तो आप कमेंट में यहाँ पे
पूछ सकते हो। उसके बाद वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू? सीपीयू का मेजर कंपोनेंट क्या है? कंट्रोल यूनिट है, रैम है, रजिस्टर है, एएलयू सीपीयू रजिस्टर। सो दीज आर द बेसिकली इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग है। सो सीपीयू का जो बेसिकली पार्ट है तो उसमें होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इनसाइड द सीपीयू होता है और उसी के अंदर होता है रजिस्टर। तो ऑप्शन सी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो आपके पास 4 यूनिट है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है, किलोबाइट है, गीगाबाइट है। तो अगर से अंडरस्टैंडिंग है तो इजीली कर लोगे। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो एमबी आता है, एमबी के बाद नहीं, सबसे पहले किलोबाइट आएगा ना, केबी के बाद आएगा एमबी के बाद आएगा जीबी के बाद आएगा टीबी। राइट, ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? केबी में एमबी, जीबी एंड टेरा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना। जिसको अगर से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर इसको अच्छे से आप रिवाइज करोगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। योटाबाइट, 1 योटाबाइट इज व्हाट? तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो 1024 के रेशियो में है तो कितने टीबी है, ईबी है, जेबी है, जेटाबाइट बोलते हैं, पेटाबाइट बोलते हैं। तो 1 योटाबाइट इज इक्वल टू व्हाट? आई थिंक किसी को पता होगा। तो अगर से जितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया है विदाउट माय आंसर, जब तक मैं शो नहीं किया हूं, तो जितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया है कमेंट में पोस्ट करना कि यस माय आंसर वाज करेक्ट, क्योंकि मुझे श्योरिटी है कि 80% लोग इस आंसर को शायद से करेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि है कंप्यूटर मेमोरी का बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने लोग भी अगर करेक्ट कर रहे हो तो आंसर कमेंट में आंसर अपना पोस्ट करना कि यस माय आंसर वाज करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, आपका आंसर करेक्ट था। देखो ये पूरी हायरार्की है, आप यहां पे देख सकते हो। तो 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू टेराबाइट, टेरा हेक्साबाइट, पेटाबाइट। 1 zettabyte इज इक्वल टू 1024 हेक्साबाइट, 1 एटाबाइट इज इक्वल टू 1024 zettabyte। ठीक है, तो ये पूरी हायरार्की आपको अच्छे से समझ के रखनी है। नेक्स्ट वन, कैश एंड मेन मेमोरी विल लॉस देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। दे आर, इनका नेचर बेसिकली क्या है? तो कैश मेमोरी एंड रैम दोनों क्या है? प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। दोनों पावर ऑफ होने के बाद डेटा चला जाता है। डायनेमिक नेचर है, स्टैटिक है, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है। अभी जस्ट मैंने बताया था थ्योरेटिकल पार्ट में। सो दे आर व्हाट? टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन, अ परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड, जस्ट मैंने डिस्कस किया था, याद है थ्योरेटिकल पार्ट में, कि परमानेंट मेमोरी जो होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि उसके डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो डेटा होता है वो मैन्युफैक्चरर उसमें स्टोर करके देता है। राइट, सो एज ए यूजर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे दोनों प्राइमरी मेमोरी के जो दो पार्ट है बेसिकली कंप्यूटर के मेमोरी होते हैं। एक प्राइमरी में जिसमें रैम आती है, और दूसरा जो आपका है रोम आता है, रीड ओनली मेमोरी के भी 2-3 वेराइटी, इनके फुल फॉर्म समटाइम पूछ लिए जाते हैं, तो ये फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप ले करके फिर से प्रोग्राम कर सकते हो। और एक टाइप की मेमोरी आती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसको इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी मतलब यूज करके उसको इरेज किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है? अलग अलग टाइप के फीचर है रोम के, रीड ओनली मेमोरी। बट यहां पे याद रखना कि ये काम जो होता है ये मैन्युफैक्चरर ही करता है, एज अ नॉर्मल यूजर हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली डिटेल। Bits of memory are called, the option are, so bits it mean what? Byte, nibble, byte, kilobyte। बेसिकली यहाँ पे आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, तो यहाँ पे ना आई थिंक 4 होना चाहिए। 4 बिट्स ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड व्हाट? 4 बिट्स को क्या हम बेसिकली बोलते हैं? तो यहाँ 4 बिट्स इज कॉल्ड व्हाट? निबल। तो देखो यहाँ पे भी मिसिंग है, तो मैं लिख देता हूँ। निबल इज अ कंप्यूटिंग टर्म्स ऑफ द 4 बिट। ओके, एग्रीगेशन ऑफ द हाफ ऑफ द ऑक्टेट बाइट, जिसमें 8 बिट होते हैं उसके ऑक्टेट बोलते हैं। राइट, तो बाइट 8 बाइट जिसमें होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि एक तो होता है बिट मतलब क्या होता है? 1 या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। उसी को हम बोलते हैं बाइनरी, यहाँ पे डिजिट। बाइनरी डिजिट दो ही होते हैं, 0 एंड 1। उसके बाद 8 बिट होते हैं, जिनको हम एक बिट को मिलाकर एक 1 बाइट बनता है। और ऐसे ही 1024 बाइट्स मिला करके यहाँ पे 1 KB बनता है, और वैसे 1024 KB मिला करके MB बनता है, देन GB बनता है, देन TB बनता है, देन पेटाबाइट। ये पूरी हायरार्की आप यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, बहुत काम आएगा। आई होप कि मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि एक क्वेश्चन तो देखने को आपको मिल सकता है एग्जाम में। सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडली अवेलेबल इज जॉब ऑफ। ठीक है, सेविंग जहां पे सेव करते हैं और जब भी नीड होती है हमें मिल सकता है। तो स्टोरेज यूनिट है, कैश यूनिट है, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, इट इज कॉल्ड व्हाट? सो बेसिकली स्टोरेज यूनिट जहां पे डेटा सेव होता है वहां से हम रिट्रीव कर सकते हैं। राइट, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट।
तो ऐसे ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन है, बट समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, राइट? अगर समझ में आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ सेट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव फ्रॉम कंट्रोलर माउंटेड इन द सिंगल बॉक्स and forming a single large storage unit is what? It's called what? Disk array, drive, compact drive, multi core. So basically secondary जो आपका मेमोरी है वहां से ये क्वेश्चन मैंने कुछ फॉर्म किया है कि उससे रिलेट करके भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे। ओके, सो मोस्टली प्राइमरी मेमोरी से आता है, मेमोरी यूनिट से आता है, बट थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क वाले कॉन्सेप्ट से भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर डिस्क एरे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप रिमेंबर रखोगे। व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर? यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा है, एंड यूएसबी इज अ पोर्ट टाइप ऑफ डिवाइस। रिमेंबर रखना, यूएसबी इज अ पोर्ट टाइप ऑफ डिवाइस। दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 2024 2023 दोनों साल में पूछा गया था। यहां पे मैं फुल फॉर्म कर रहा हूं कि कम से कम फुल फॉर्म पता रहे, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था पोर्ट टाइप ऑफ डिवाइस याद रखना। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यहां पे आगे आई थिंक कहीं पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है, तो रिमेंबर रखना दिस इज द पोर्ट टाइप ऑफ डिवाइस। उसके बाद 1024 MB ऑफ स्टोरेज इज कॉल्ड। तो अभी तक हमने प्रैक्टिस कर लिया, आई होप कि अभी आपको आइडिया लग गया होगा। तो MB 1024 MB वाज इक्वल टू व्हाट? GB के बराबर होता है। सो 1 GB वी कैन से। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैंने क्लासरूम लेक्चर में देखा है कि स्टूडेंट जो BSc IT एंड BCA बहुत मतलब दे आर कंप्यूटर ग्रेजुएट बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक थिंग। मतलब कंप्यूटर का रैम रोम का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, बेसिक मेमोरी यूनिट का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो इसीलिए तो ये कंप्यूटर एग्जाम है ना, इसीलिए एग्जामिनर ये सब सारे क्वेश्चन देता है। दे वांट टू चेक हु इज अ सिंसियर स्टूडेंट, किसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और किसने सिर्फ टाइम पास करके आया है। तो इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक करना, अच्छे स्कोर करना, अच्छे कॉलेज में जाओगे तभी अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, और अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा तो फिर समझ लो फिर लाइफ सेट है, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम ही होगा। इसीलिए बोलता हूं अच्छे से मेहनत करो, यहाँ पे जो बता रहा हूं इसको अच्छे से फॉलो करोगे, डेफिनेटली जो कंप्यूटर सेक्शन उसमें अच्छा स्कोर करोगे, आने वाले अदर सेक्शन में भी गाइड करेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना। एंड 20 नंबर क्वेश्चन, द रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर इज व्हाट मेजर्ड इन। जो रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर को मेजर करते हैं, सो मेगाबाइट में करते हैं, हर्ट्ज पे करते हैं, पिक्सल में करते हैं, इंचेस में करते हैं। तो देखो ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो काफी बार मैंने एग्जाम में देखा है, इसलिए इस चीज को यहाँ पे बेसिकली आउटपुट डिवाइस। अब मॉनिटर पूछेगा आउट किस टाइप का डिवाइस है तो इजीली आप आंसर कर लोगे, राइट, कि दिस इज द आउटपुट टाइप ऑफ डिवाइस। बट अगर थोड़ा सा टेक्निकल पूछ लिया तो वो टेक्निकल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया कि जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो पिक्सल पर इंच में मेजर करते हैं, पिक्सल पर इंच, एक इंच में कितने पिक्सल होते हैं, कितने छोटे 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 डॉट्स होते हैं, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतना क्लियर पिक्चर आपको दिखता है, राइट। तो बेसिकली मॉनिटर से ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। When a key is pressed on the keyboard, which standard is used to converting the key store into the corresponding bits, right? जब भी आप प्रेस करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल A प्रेस किया, B प्रेस किया, C प्रेस किया, तो ये जो किस स्टैंडर्ड पे हमें वो कन्वर्ट होकर दिखता है, किस स्टैंडर्ड पे बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तो ANSI है, EBCDIC है, ASI डबल आई है, ISO है। तो यहाँ पे जो काफी वेल नोन है तो ASI डबल आई जो काफी फेमस है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है इस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड अदर चीजों के स्टैंडर्ड मेजर के लिए, राइट। तो याद रखना 7 बिट बाइनरी नंबर, फॉर एग्जांपल अब इसको देखो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो ये 1 2 4 16 32 64 64 के बाद नहीं, यहाँ पे 1 2 8 16 16 32 1 2 4 8 16 32 64 64 यहाँ पे 64 प्लस 1 65 डेसिमल नंबर होता है। तो बेसिकली इस तरह से ये 7 बिट कन्वर्जन पे ए को हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ यूपीएस स्टैंड फॉर, यूपीएस काफी इंपॉर्टेंट एक डिवाइस होता है, इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है, सो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अनइंटरप्टेबल पावर बेसिकली बोलते हैं, सिस्टम या सप्लाई समटाइम होगा, सप्लाई या सिस्टम होगा, बट पावर याद रखना, यहाँ पे पावर होगा, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम या सप्लाई, ये दोनों आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी फुल फॉर्म रिलेटेड ये क्वेश्चन काफी देखा गया, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया। उसके बाद है डैश द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन स्टोरिंग है, एडिटिंग है, प्रोसेसिंग है, शॉर्टिंग है, किस टाइप का एक्शन है कंप्यूटर का, कैन यू गेस। इन टास्क परफॉर्मिंग द ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोर करता है नहीं, एडिट करता है बिल्कुल नहीं, स्टोर शॉर्टिंग है नहीं, ये क्या है बेसिकली इट इज अ प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इसी तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो काफी इजीली मार्क करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द ओनली इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। सो देखो कंप्यूटर बेसिक का काफी इंपॉर्टेंट है कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, तो कौन सा ये पूरा पार्ट है, तो देखो माउस तो अपने को पता है कि सब में माउस है तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी सब में है पता है, मॉनिटर
आउटपुट है प्रिंटर, आउटपुट है स्कैनर, स्कैनर स्कैनर स्कैनर, देखो इनपुट है, ये है प्लॉटर, प्लॉटर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रिंटर, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो सारे इनपुट डिवाइस का बेसिकली कलेक्शन है, तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो MICR स्टैंड फॉर MICR इज अ टाइप ऑफ कलर प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। इसका फुल फॉर्म काफी फेवरेट है एग्जाम में पूछे जाने का, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो MICR स्टैंड फॉर व्हाट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो बेसिकली आपने देखा होगा चेकबुक के ऊपर जो लिखा होता है मैग्नेटिक इंक, तो उसी को बोलते हैं MICR। तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिला है, तो याद रखना। ओके, उसके बाद among the following name of the software component of the computer, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, देखो मेमोरी है, CMOS है, प्रोग्राम है, CPU, कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है? मेमोरी है क्या? नहीं, दिस इज द हार्डवेयर डिवाइस। CMOS इज ऑल्सो टाइप ऑफ द बैटरी, बोल सकते हो टाइम के लिए होता है, तो दिस इज ऑल्सो हार्डवेयर है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा प्रोसेसर की बात कर रहा है, हार्डवेयर है। प्रोग्राम्स क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, राइट? सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। After that, which key is used to combination with the another key to perform a specific task? Function, control, arrow, and space bar. So, which key is used to combination another key? Combination किसकी यूज? फंक्शन की को, फंक्शन इधर स्पेशल होता है, कंट्रोल, एरो, स्पेस बार, कंट्रोल कीवर्ड को हम यूज करना, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, ये सब यूज करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, सो देखो ये सब सारे क्वेश्चंस गाइस जो काफी एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आपके साथ डिस्कस किए, राइट? और भी क्वेश्चंस है डिस्कस। मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि देखो यहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है, बहुत स्पेसिफिक कि ये एकदम से मतलब शायद से इनसे रिलेट करके आ जाएगा, बट इनसे भी रिलेट कर, जैसे एक वोलाटाइल मैंने कवर किया, 2 वोलाटाइल किया, तो नॉन वोलाटाइल क्या है, तो वो भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो इन सब सारे क्वेश्चन का ना मैंने एक बंच यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं शो कर देता हूं कि 500 क्वेश्चंस का पूरा कंप्यूटर का बंच है। ठीक है, ई बुक्स है जिसमें मैंने सारे सेक्शन से एज इट इज जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकते हैं एग्जाम में, जो लास्ट के 2 इयर्स के दोनों शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन है उन्हीं के वैरायटी के क्वेश्चन का पूरा मैंने इंक्लूड करके यहाँ पे फॉर्म किया है। ये 500 क्वेश्चंस जिसमें आपको कंप्यूटर बेसिक, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिसलेनियस में कंप्यूटर बेसिकली इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको इंक्लूड किया है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फॉर श्योर ये रिसोर्स आपको मतलब 99% मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि कंप्यूटर सेक्शन में बेस्ट कर जाओगे। ठीक है, एज वेल एज ओवरऑल करने के लिए यहां पे देखो 5 मॉक टेस्ट मैंने दिया है, जो कि दोनों साल के पेपर के अकॉर्डिंग 24-25 के अकॉर्डिंग, और कुछ ट्विस्ट वाले क्वेश्चन भी डाले हैं जो कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि शायद से थोड़े बहुत चेंज हो, तो मैंने 2-4 क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट वाले रखे। तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर ये 5 मॉक टेस्ट आप इस 20 डेज में प्रैक्टिस करते हो, इस 20 डेज में आप हर तीसरे दिन का टारगेट रख लो कि हर 3-3 दिन के डिफरेंस पे एक मॉक लिखना है और उसको एनालिसिस करना है और उसके अकॉर्डिंग जो एरिया मेरा वीक है उस पर फोकस करना है। एंड इन द सेम टाइम इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन, चाहे मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो, इफ यू वांट टू टॉक टू मी कि सर गाइड करो कि कौन से सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करे, कौन से टाइप के क्वेश्चन मेरे से बन रहे नहीं बन रहे, कोई भी XYZ क्वेरी हो, सो नंबर मेंशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्लाइड पे भी मेंशन रहेगा, आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको गाइड करूंगा और विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड वन मोर पॉइंट, अगर आप ये मॉक टेस्ट के लिए इनरोल करते हो, मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट है, अगर इस मॉक टेस्ट के लिए आप जाते हो तो इसके साथ जो 500 ई बुक्स है ना वो कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा आपको, वो प्रैक्टिस के लिए कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। तो इफ यू वांट, सो गाइज आप ये बहुत हाईली बेनिफिशियल है आपके लिए, इस पर्टिकुलर पीरियड में आप इसका बेनिफिट ले सकते हो एंड काफी बेटर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एक्सप्लोर करना। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। तो हम यहाँ पे थे विच की इज यूज्ड टू कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे एरो की, तो जितने भी अल्फा न्यूमेरिक की होता है और न्यूमेरिक की होता है, कंट्रोल होता है, नेविगेशन होता है, फंक्शन की होता है, तो कीबोर्ड के जो है वो सारी चीजें डिफरेंट टाइप के कीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने उस पीपीटी बेसिकली ई बुक्स में डाला हुआ है। ठीक है, तो अब क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कवर करूंगा तो यू नो कि थोड़ा सा वीडियो बस टाइम लेने लगता है, तो आप लोग ही देखते हो कि काफी लंबा है तो फिर ऐसा होता है, तो इसलिए मैंने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है और उसके अकॉर्डिंग जितना एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूं वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों के, जितना हेल्प हो सकता है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आई विल सजेस्ट दैट ई बुक इज अ बेस्ट फॉर यू, जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर इजिली कर सकते हो। सारे सेक्शन से मैंने अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, अनदर वर्ड फॉर सीपीयू इज, सीपीयू का अनदर वर्ड क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, एग्जीक्यूटेड, माइक्रोचिप एंड डिकोड, क्या बोलते हैं? तो सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर, यही है ना सबसे कॉमन वर्ड, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू कंप्यूटर सच एज द प्रिंटर और स्कैनर, इट्स क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए? अगर कोई न्यू डिवाइस करोगे तो बफर, ड्राइवर, पेजर, सर्वर। ड्राइवर हम
नॉर्मली बोलते हैं ना ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इफ when a computer is switched on, the booting process perform। जब भी स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस सबसे पहले जैसे पावर ऑन करोगे ना तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, सीधा रोम को सिग्नल जाएगा कि भाई तुम्हारा जो बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कॉल जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद, ठीक है। तो बायोस को जाएगा, बेसिक इनपुट आउट सिस्टम, बेसिक जो आता है ना वो ब्लैक विंडो, वो लोड होगा। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढेगा, कहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको मिलेगा सी ड्राइव जो कि हार्ड डिस्क में रहता, वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के रैम में लोड करेगा। रैम लोड होने के बाद फिर हमें आउटपुट दिखता है कि अच्छा ठीक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया। तो सबसे पहले जैसे ही पावर बटन ऑन करते हैं तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, फिर बायोस को कॉल जाता है, बायोस के बाद बायोस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस गाइस फ्रॉम द डिफरेंट जो टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स का, चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, एंड जनरेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो सारे बेसिकली मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड केयरफुली इन सब सारी चीजों को रिवाइज करोगे तो काफी अच्छा स्कोर करोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेशन मैंने आपको कमिट किया कि कंटिन्यू सेशन मिलते रहेगा। नेक्स्ट सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगा और जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो मैं बहुत ईजी वे में काफी अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पार्ट आपको 3 मिल जाएगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसका डेट मैंने 11 मार्च को दिया हुआ है। तो 11 मार्च को आप लोग उसको देख लेना चैनल पे आकर के, और आपको नोटिफिकेशन जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों को जैसे वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये रहा आपका ई बुक्स 500 क्वेश्चन का, और ये रहा मॉक टेस्ट, जो दोनों मैंने आपको शो करके दिखा दिया। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप विजिट कर सकते हो। एंड अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी 1-to-1 मेंटरशिप, सो दिस इज कंप्लीटली फ्री, नंबर इज मेंशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, कंटिन्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट सेशन इन डेटा रिप्रेजेंटेशन। टिल द टाइम जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।